अब देखिए, संभल का जो मूल विवाद था, संभल की जामा मस्जिद तोड़कर बनाई गई हरिहर मंदिर को, वो तो अभी फिलहाल उस पर आगे कोई कार्रवाई हो नहीं रही, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला सुना जा रहा है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का। लेकिन ये जो मंदिर मिला, छोटा मंदिर जो आप देख रहे हैं, ये भी प्राचीन मंदिर बताया जा रहा है, 46 साल से बंद था। इसके जरिए वो बहस अभी जिंदा है कि क्या मुस्लिम बस्तियों में मंदिरों पे कब्जे हो जाते हैं, या मुस्लिम आक्रमणकारियों ने मंदिरों को ध्वस्त किया, उसके ऊपर ही उन्होंने या उसके मलबे से ही मस्जिदें बना ली बड़ी बड़ी। अब आपने दो बयान अभी सुने, एक वो शख्स जिनका मकान सटा हुआ है इस मंदिर के साथ, वो कह रहे हैं हम तो हिफाजत करते हैं मंदिर की, जैसे पहले हिफाजत की थी आज भी वैसे ही हिफाजत करेंगे। सवाल पूछा गया कि ये मंदिर निकला है, इस पर आपको क्या कहना? मंदिर निकला कहां है? मंदिर तो यही था, हमने मंदिर को कुछ होने नहीं दिया। और जियाउर रहमान बर्ग सांसद वो कह रहे हैं ये तो सबक है। लोग कहते हैं हम मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाते हैं। हिंदुओं के परिवार नहीं मोहल्लों में यहां बचे, सारे हिंदू यहां से चले गए, केवल मुसलमान जिस इलाके में रहते हैं मंदिर वहां भी सुरक्षित है। इस सब पे प्रमाण है कि कोई मुसलमान ऐसा काम नहीं कर सकता। बोलिए त्रिपाठी जी। बड़ा आश्चर्य होता है मुझे जब इस तरह की मासूमियत के साथ कोई सांसद बोल रहा है। अरे भाई, आपके दादा बरसों बरस यहाँ सांसद रहे और एक मंदिर इस दुर्गति में पहुंच गया और उसका पता तक किसी को नहीं लगा। वो रस्तोगी साहब जो बता रहे हैं, इन्हीं के परिवार का जिक्र योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने विधानसभा में किया। उन्होंने कहा कि जो परिवार सबको पैसे देता था, क्योंकि कारोबारी परिवार था, उनका सबसे लेन देन था, उसी को सबसे पहले उसका शिकार बनाया गया कि पैसे न वापस करने पड़े, तगादा न करना पड़े, संपत्ति कब्जा की जा सके, आग लगा दी गई। ये सब अच्छे लक्षण हैं। ये एक तरीका है। और मैं बार बार कहता हूं, कश्मीर में यही हुआ, अफगानिस्तान में यही हुआ, और तो और जो लोग पाकिस्तान में रहे, पाकिस्तान में भी यही हुआ जब हिंदू वहां से भाग कर आए। और अभी अगर आप कह रहे हैं तो चलिए ज्ञानवापी फिर से घूमिए, कुछ करने की जरूरत नहीं। और ये एक तो भ्रम फैलाया जाता है, अखिलेश यादव भी बोल देते हैं, कोई भी बोल देता है जी, और कहीं खोदा नहीं जा रहा है। सर्वे और खुदाई ये दोनों फर्क है भैया। सर्वेक्षण का मतलब होता है वहां जो प्रतीक चिन्ह है, वहां जो स्थिति है, कार्बन डेटिंग है। अब तो जापानी तकनीक ऐसी आ गई कि जमीन के अंदर 200 मीटर नीचे तक की चीजें वो बता देगा। अब तो सारी मशीनें हैं। ये लोग सर्वेक्षण से क्यों डरते हैं? मैं कह रहा हूं अगर सब बड़ा बढ़िया किया तब तो बड़ा सुंदर निकल के आएगा, इससे बढ़िया क्या होगा? लेकिन अगर सांसद के घर के 100, 200, 500 मीटर के भीतर में ये मंदिर 46 साल से बनता, इसका मतलब जितने साल से उनकी सत्ता रही, यहां हिंदू पूजा नहीं कर पाया, डर के मारे उस मोहल्ले में रह नहीं पाया। रस्तोगी जी का बयान आगे कर रहे हैं, वो कह रहे हैं ये तो खुद मान रहा है ना, परिवार की मंदिर की चाबी हमारे पास थी, आज भी इनसे ही चाबी ली ना प्रशासन ने। भैया जब मंदिर, आप देखिए, मतलब मुझे लगता है कि इतना आसान नहीं है। मैं एक लाइन में और कहता हूं, इसको ऐसे समझिए ना, मुस्लिम आक्रांता जो आए थे मिडीवल पीरियड में 500, 700, 600 साल पहले, उन्होंने जो किया वो क्या हुआ? उनके किए का इल्जाम आज के मुसलमान को बंद बिल्कुल नहीं है। आज का मुसलमान तो मंदिर खड़ा है उसके मैं फिर योगी जी के ही हवाले से बोल रहा हूं, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके हवाले से बोल रहा हूं। उन्होंने कहा शफीकुर रहमान बर्क अपने को बाबर का वंशज मानते थे। योगी जी ने थोड़ी ना उनके सर पे लगा दिया कि ये शफीकुर रहमान बर्क वल्द बाबर या जो भी रहे हो, ये थोड़ी नहीं किया। वो खुद अपनी पहचान उनसे जोड़ रहे हैं। भारत का हर एक मुसलमान भारतीय है, जितना हर्षवर्धन त्रिपाठी की इतनी हैसियत है उतनी हैसियत मुसलमान की है। लेकिन अगर कोई मुसलमान अपने को कहीं दूसरी जगह से रिलेट कर रहा है, तब वो सारी समस्या आती है। जब वो अपनी पहचान भूल जाता है कि उसकी पहचान क्या है, तब सारी समस्या आती है। इस्लाम को मानने में यहां मुसलमान को कोई बाधा, न तो कोई दोयम दर्जे का नागरिक है, न कोई किसी के रास्ते में बाधा। आज ये मंदिर खड़ा है, आप इस पर कोई बेनिफिट ऑफ डाउट दे नहीं रहे हैं वहां के मुसलमानों को। आप इसको समझिए ना, आक्रांता जब आए थे तो उनको तुरंत अपनी ताकत दिखानी, ठीक है। आज के समय में वो करना आसान नहीं है। आज के समय में क्या है कि अगर वो भाग जाएं तो आप जरा चेक कराइए, अब ये भी सर्वे होना चाहिए, कितनी संपत्तियां हैं जो मुसलमानों ने वहां कब्जा कर ली होगी। एक खबर आ रही है, वो मैं बता देता हूं। मंदिर तो दीवार कर दिया ना। हाँ, एक ये मंदिर मिला जो 46 साल से बंद जो है, एक और मंदिर मिला है संभल में। वो भी मंदिर बंद था 1992 के बाद से, जब दंगे हुए 1992 के, उसके बाद से ये मंदिर बंद पड़ा है। ये भी वहां पर प्रशासन को भी मिला है। ये राधा कृष्ण का मंदिर है। तो एक और मंदिर जो है वहां पर देखिए, वो अभी
प्रशासन ने जब वहां पूरे इलाके में घूम रहा है तो उसकी नजर उस पर पड़ी है। 92 से कितने वर्ष हो गए सर? 92 से आज हो गया सर, आज 32 साल हो गए ना। 32 साल से 32 साल से ये एक और मंदिर है जो बंद पड़ा हुआ था, इसको भी अब खोला। देखिए वो साफ सफाई जो है इस मंदिर में कराई जा रही है। घनी मुस्लिम बस्ती के बीच में ये जो मंदिर थे बंद, इनका जीर्णोद्धार हो रहा है। एक और मंदिर भी है। तो ये तो जो जियाउर रहमान वर्क है उनकी बात को फिर और सपोर्ट करेगा ये कि भाई दूसरा भी मंदिर हमने नहीं तोड़ा है उस बात को। ये इस बात को हम लोग क्या कि बहुत जनरलाइज करते हैं, पूरा देश जो है, पूरा समाज जो है ना जनरलाइज कर रहा है। न तो ये बात है कि जो जियाउर रहमान वर्क कह रहे हैं कि नहीं अब उनके रहते हुए सब कुछ सुरक्षित है, इतना भी सच नहीं है। बहुत सारी जगहों पर कब्जा किया गया, बहुत सारी जगहों को खाली कराया गया, ये भी सच है। लेकिन ये भी सच है कि जैसे ये दोनों मंदिर हैं तो वो बचे हुए हैं, तो इसलिए जनरलाइज करके कि आप, और जो परेशानी हमारी क्या है कि हम बात तो करते हैं कि आक्रांताओं के साथ हम नहीं हैं, लेकिन हमारी विशेष फीलिंग आज के मुसलमानों के साथ है। और हम उस बदले को जो 500 साल पहले का जो झगड़ा है उसको आज चुकाना चाहते हैं। उसका बदला आज के मुसलमानों से लेना चाहते हैं। मुसलमानों से लेना चाहते हैं, मतलब कोई तलवार लेकर नहीं निकल रहे, लेकिन एक मेंटल डोमिनेंस, हाँ डोमिनेंस का और एक मेंटल ब्लॉक जो है वो है। और ये वैसा का वैसा ही है जैसे अभी हमारा जो दलित समाज है वो 2000 साल पहले का जो अत्याचार है अपर कास्ट का, उसकी विशेषनेस भी उतनी की उतनी आज अपर कास्ट के साथ है, समझे। वो भी आज तो बदल गया है। आज क्या हिंदुस्तान का कोई अपर कास्ट और दलितों में कोई मोटे तौर पे कोई बड़ा फर्क नहीं रहा। संवैधानिक अधिकारों के हिसाब से छोड़ दीजिए, सामाजिक अधिकारों पर भी बहुत ज्यादा 80% 70% हो गया है। लेकिन उनके दिमाग में बार बार ये फीड किया जाता है, जो दलित नेता हैं, जो पिछड़े नेता हैं, वो बार बार फीड करते हैं कि नहीं ये अपर कास्ट का झगड़ा जो चल रहा है इसको, और फिर हम उसको सफाई देते रहते अच्छा हैं। उदाहरण आपने दिया। देखिए वो यही तो कहा जा रहा है ना आज जो इन सर्वे वगैरह के पक्ष में लोग हैं जी। कि भाई दलितों को तो आप इंसाफ दे दिया, देश ने प्रायश्चित किया उनके साथ जो अत्याचार हुआ था, कानूनी रूप से आपने उनको इंसाफ दिया है। हाँ, लेकिन और वो यहाँ पर सोच में कानून तो के वही चल जरिए रहा है। बंदिश लगा दी है कि तुम्हारे मंदिर टूटे, लेकिन नहीं साहब वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, बंदिश है। नहीं, नहीं, इस- यही इस तो बंदिश कह रहा के हूँ, खिलाफ एक जोड़ता थॉट हूँ। प्रोसेस की प्रॉब्लम जी। एक मैं और इसमें जोड़ता हूँ। समीर जी आगे एक मिनट। जब ये जनरलाइज होता है, आपने सही कहा, कई बार जनरलाइजेशन होता है, जैसे ये भी जनरलाइजेशन है कि आप कहते हैं कि जैसे मुस्लिमों का है वैसे दलितों का है। अब कोई आके खड़ा हो जाता है, वो कहेगा कि हम दलित चिंतक, और कहेगा देखो फलाना जगह उस दलित को घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया या मूछ नहीं। अरे भैया उसके खिलाफ भारत में कानून है, उसके तहत उसको जेल भेजा जाता है। जिसने किया है वो नीच व्यक्ति है, मैं शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं राष्ट्रीय टेलीविजन चैनल पर, लेकिन उसकी तुलना उससे करना ये भी जनरलाइजेशन हुआ ना। ठीक है भाई, दोनों का फर्क है ना। एक बार समीर जी की बात आ जाए, जो जियाउर रहमान वर्क करेंगे हमें तोहमत देने वाले कि हम मंदिर तोड़ते हैं, देख ले मंदिर खड़ा है। वो संभल के सांसद है ना, तो वो करवा ले सर्वे। वहां पर सर्वे पे इतना पथराव क्यों हो रहा है? द्विमा सर्वे होगा, ये तय है सौरव जी, वहाँ हरिहर मंदिर निकलेगा उस संभल की जामा मस्जिद के नीचे। अभी तो इन जो मंदिर मिलेगा तो मालूम ही नहीं था, ये अचानक मिले। और ऐसे भी 3-4 और मंदिर है संभल के अंदर जिनके बारे में कहा जा रहा है कि अगर पूरी जांच होगी तो वो मिलेंगे। मुझे लग रहा है अगर इतना इनोसेंटली अगर वहाँ के सांसद कहते हैं, वहां से इतने इनोसेंटली वहाँ के जो अपने मकान तोड़ रहे हैं, ऊपर का जो हिस्सा तोड़ रहे हैं मंदिर के लिए, जो कहते हैं कि हम तो इसकी रखवाली कर रहे थे, मंदिर गया कहाँ, मंदिर यही था, तो बहुत आराम से संभल में सर्वे करवा देना, स्वागत करें। पथराव क्यों करते हैं? उनको बस फूलों का स्वागत करें सर्वे करने वालों पर कि आइए आप पूरी जांच कर लीजिए, आपको यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये जामा मस्जिद थी। उन्हें मालूम है कि जामा मस्जिद के नीचे क्या है, जब जांच होगी तो मंदिर के अवशेष निकलने वाले हैं और तब जवाब देना मुश्किल होगा। इसलिए वहां पर संगठित रूप से पथराव किया गया कि सर्वे न हो, किसी भी तरीके से वहां की रोका जाए। तो मुझे लग रहा है कि इसका पूरा जांच हो जाने दीजिए, वहां मंदिर निकलेगा, वहां भी हरिहर मंदिर निकलेगा। अब जामा मस्जिद के नीचे क्या है ये तो जब वहां अगर सभी सर्वे होता है, उसकी रिपोर्ट आती है तो पता चलेगा। लेकिन संभल में बहुत सारे बंद पड़े मंदिर जरूर मिल रहे हैं।